बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। आज की हमारी ये वीडियो बतौर ख़ास उन मन घड़त हदीसों से मुताल्लिक़ है जो आमतौर से हमारे मुआशरे, सोसाइटी और समाज में बहुत ही कसरत के साथ बोली जाती हैं और हदीस का लेबल लगाकर उन बातों को बयान किया जाता है। इस तरह की बहुत सी अहादीस आमतौर से बहुत से नावाकिफ़ मुकर्रिरीन भी अपनी तकरीरों में बोलते हैं और बहुत सारे हमारे तबलीगी भाई भी जमात में जो उमूर अंजाम दिए जाते हैं जैसे गश्त है या इसी तरह दूसरे अरकान हैं उनकी फ़जीलत वग़ैरह बयान करते हुए भी बोलते हैं। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो सियासी जलसों पर तकरीर करते हैं और तकरीर करते हुए कभी वतन की फ़जीलत में और कभी इंसानियत का दर्द बयान करते हुए ऐसी हदीसों को बोलते हैं और हकीकत ये है कि वो हदीसें नहीं हैं। चूँकि हदीस कहा जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को, अफ़आल को, अक़वाल को और आपकी तकरीरात को। आमाल और अफ़आल तो वो हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद अंजाम दिए, चाहे वो इबादत से मुताल्लिक़ हो या मुआमलात से मुताल्लिक़ हों। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल जो आपकी ज़ुबान फ़ैज़ तर्जमान से बातें निकली हैं उनको हदीस कहते हैं। या इसी तरह किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया, कोई अमल किया, आपने उस पर किसी किस्म की नागवारी का इजहार नहीं फरमाया और उस काम पर नकीर नहीं फरमाई, यानी उस पर कोई तंबीह नहीं की, तो आपका तंबीह न करना ये इस बात की दलील और अलामत होती थी कि आप शरीयत में ये बात नाजायज़ नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया रज़ामंदी की अलामत समझी जाती थी, उसको भी हदीस कहते हैं। लिहाजा आपके आमाल को, अक़वाल को और तकरीरात को हदीस कहा जाता है। फिर हदीस की मुख्तलिफ़ एतबारात से मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हम आइंदा उन हदीसों का भी वक्तन फ़वक्तन तज़किरा करेंगे। मशहूर दो किस्में ये भी हैं जिनको सुनन हुदा और सुनन ज़वाइद कहा जाता है। इन्हीं को सुनन आदिया और सुनन गैर आदिया भी कहा जाता है। सुनन हुदा यानी सुनन आदिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस को कहते हैं जिनको आपने बतौर इबादत अंजाम दिया हो, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और दूसरे इबादत वाले मामलात हैं। उन कामों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है तो उनको करना हमारे लिए भी अफजल ही नहीं बल्कि ताकीद के साथ उसका हुक्म है कि हम भी उन्हीं तरीक़ों को अपनाएं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नतें पढ़ी, तो ये सुनन हुदा है, यानी अगर हम इन पर अमल न करें और इनको छोड़ने की आदत बना लें तो काबिल मलामत है ऐसा आदमी। और सुनन ज़वाइद उन हदीसों को कहा जाता है जिन कामों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के तौर पर नहीं बल्कि आदत के तौर पर अंजाम दिया हो, जैसे खाना पीना और इसी तरह कपड़े पहनने वगैरह का तरीक़ा। इन चीज़ों का ताल्लुक़ आदमी के अपने ज़ाती इख्तियार से है। अगर वो सुन्नत की नीयत से इन पर बातों पर अमल करेगा तो उसे सवाब ज़रूर मिलेगा और सुन्नत नबवी की वजह से आदमी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ और मोहब्बत में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन अगर वो इन बातों पर अमल नहीं करेगा तो उसे गुनाह नहीं होगा। इनको सुनन हुदा और सुनन ज़वाइद कहा जाता है। इन्हीं को ही सुनन आदिया और सुनन गैर आदिया से भी ताबीर कर दिया जाता है। उन मनगढ़ंत अहादीस में से पहली हदीस जो आम तौर पर हमारे उर्फ़ माशरे में बयान की जाती है वह है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन से महब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। आम तौर से ये बात हदीस कहकर बोली जाती है। ये बात तो अपनी जगह अलग है कि वतन से महब्बत करना, वतन के साथ वफ़ादारी का मुज़ाहरा करना ये अच्छी बात है, लेकिन ये हदीस के किसी भी मोतबर और मुस्तनद ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा हो और ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो। लिहाजा इस बात को हदीस कहकर नहीं बयान करना चाहिए। आम तौर पर ये बात इस सियासी जलसों में और सियासी स्टेज पर बयान की जाती है और मनगढ़ंत हदीस को हदीस कहकर बयान करना ये निहायत ही सख्त वईद का आदमी को मुस्तहिक बना सकता है
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी जानबूझकर मेरे खिलाफ कोई मन गढ़ंत हदीस मेरी तरफ मंसूब करे और बयान करे तो ऐसा आदमी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। नंबर 2, इसी तरह जब तबलीगी हजरात गश्त वाला अमल करते हैं और गश्त की फजीलत को बयान करते हैं तो वो ये बात जिक्र करते हैं कि जब गश्त करते हुए कब्रस्तान के पास से गुज़रते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र से अजाब को उठा लेते हैं। यहाँ 2 बातें काबिल गौर हैं। गश्त वाला अमल करना ये नहायत ही महबूब और पसंदीदा अमल है। अगर कोई आदमी खुलूस नियत के साथ अल्लाह की राह में कोशिश करते हुए चलता फिरता है, लोगों को दीन की दावत देता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, ये बज़ात ख़ुद एक बहुत ही महबूब और पसंदीदा अमल है। लेकिन जो ये फ़जीलत इसमें बयान की गई है ये फ़जीलत मनगढ़ंत है, ये किसी भी मोतबर मुस्तनद हदीस की किताब में ज़ख़ीरे में मौजूद नहीं है। लिहाजा इस तरह हदीस कहकर इस बात को बयान नहीं करना चाहिए। इस तरह बयान किया जा सकता है कि अल्लाह की राह में चलते फिरते रहना ये आदमी को मुस्तकिल इबादत के ज़ुमरे में रखता है। जब तक आदमी अल्लाह की राह में चलता रहता है तो उसका सवाब लिखा जाता है। लेकिन इस तरह हदीस बयान करना ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, चूँकि ये मन गढ़ंत बात है, हदीस नहीं है। नंबर 3, इसी तरह ये हदीस भी तबलीगी हमारे साथी बयान करते हैं कि दीन की गौर व फिक्र के लिए थोड़ी देर बैठना ये 60-70 साल की इबादत से बेहतर है। और उसके अरबी जुमले में भी बाज़ किताबों में लिखे हुए हैं, फ़िक्रू साअतिन खैरुम मिन इबादति 60 सनतन, कि यानी थोड़ी देर दीन के बारे में गौर व फिक्र करना ये 60 या 70 साल की इबादत से बेहतर है। याद रखना चाहिए कि अल्लाह के दीन के लिए कोशिशें करना और उसके लिए गौर व फिक्र करना ये बाइस इबादत है, सवाब का ज़रिया है और अल्लाह की रज़ामंदी खुशनुदी के हुसूल का बहुत ही अहम ज़रिया है। लेकिन इस तरह की बात के थोड़ी देर गौर व फिक्र के लिए बैठना 60 या 70 साल की इबादत से बेहतर है, कहीं भी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है। इस बात को हदीस कहकर बयान नहीं करना चाहिए। बिला वजह आदमी सवाब के बजाय गुनाह के ज़ुमरे में शामिल हो जाता है। नंबर 4, एक हदीस ये भी बयान की जाती है कि क़यामत के दिन लोगों को उनकी माँओं के नाम से पुकारा जाएगा। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं और बहुत से लोग इसी बात को माँ की फजीलत के ताल्लुक़ में भी बोलते हैं। याद रखना चाहिए कि माँ बाप की और बतौर ख़ास माँ की फजीलत और उसका दर्जा रुतबा कुरान और हदीस में बहुत ही साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है। माँ बाप के मुस्तकिल फ़ज़ाइल कुरान में भी हैं, अहादीस में भी हैं। लेकिन ये बात गलत है। क़यामत के दिन लोगों को माँ की तरफ मंसूब करके नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि साफ सरी और सही अहादीस में ये बात मौजूद है कि रोज़े क़यामत लोगों को उनके आबा व अजदाद का नाम लेकर पुकारा जाएगा। या इब्ने फुला इस तरह बोलकर पुकारा जाएगा कि किसके लड़के हो, बाप का नाम या दादा का नाम। इस तरह अहादीस में आता है। कहीं भी हदीस में ये बात मौजूद नहीं है कि माँओं के नाम से लोगों को पुकारा जाएगा। लिहाजा ये बात हदीस का नाम लेकर भी बयान नहीं करनी चाहिए और ऐसे भी ये गलत बात है जो सराहत के साथ खिलाफ शरीयत भी है। नंबर 5, एक हदीस बयान की जाती है इल्म की फजीलत के ताल्लुक़ से और इस बात को साबित करते हुए कि इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द पर भी और मुसलमान औरत पर भी ये वाजिब है, ज़रूरी है। हदीस के अल्फाज इस तरह बयान किए जाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। याद रखना चाहिए कि हदीस में जो अल्फाज हैं वो है मुस्लिमिन तक, मुस्लिमा का तज़किरा नहीं है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म का हासिल करना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मुस्लिमा का लफ्ज़ हदीस में नहीं है। लिहाजा जब इस हदीस को बयान किया जाए तो इतना ही बयान किया जाए, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। उसकी वजह यह है कि बहुत से अहकाम शरीयत में ऐसे हैं जो मर्द और औरत दोनों के लिए करना ज़रूरी है, लेकिन कुरान में भी ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं कि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मर्दों को मुखातब किया है, औरतों का तज़किरा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मर्दों ही के ज़िम्न में औरतें खुद ब खुद बहुत से अहकाम में शामिल हो जाती हैं। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों, यानी ईमान वालों कौन? ईमान वाले मर्द हजरात, तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यहाँ सिर्फ मर्दों का तज़किरा है
عورتوں کا الگ سے تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس حکم کا مکلف عورتیں بھی ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ان الفاظ میں اور مسلمین میں مسلم لڑکیاں، مسلم عورتیں خود بخود شامل ہیں۔ ہمارے لیے مسلمہ کا لفظ بڑھا کر حدیث میں ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 6، اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے الدنیا جیفا و طالبها کلاب، کہ دنیا یہ مردار ہے اور دنیا کو حاصل کرنے والے کتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ یہ حدیث دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یا دنیا کی مذمت کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے۔ مال کا حاصل کرنا، ذریعہ معاش اختیار کرنا، ملازمت کرنا، دکان بنانا اور اس میں کاروبار کرنا، یہ ہرگز دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے۔ اب اگر ہماری دکان ہی ہمیں اللہ سے غافل کر دے، نماز سے ہمیں دور کر دے، اسی طرح قرآن اور حدیث کے جو دیگر احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے ہمیں دور کر دے، تو پھر وہ چیز دنیا بن جاتی ہے۔ ہم اگر اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے یا ہمیں شہرت ملے گی، عزت ملے گی، تو علم حاصل کرنا، علم دین کا حصول ہی دنیا بن جاتا ہے۔ لہذا دنیا وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی بات حدیث کے طور پر موجود نہیں ہے۔ البتہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ کنز العمال میں ملتے ہیں، وہ یہ ہیں الدنیا جیفا فمن ارادها فلیصبر علی مخالفت الکلاب، جو آدمی اسے حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر کتوں کی مخالفت پر بھی صبر کرے۔ اس طرح کے الفاظ تو کنز العمال نامی حدیث کی کتاب میں ملتے ہیں، لیکن پہلے جو الفاظ بیان کیے گئے الدنیا جیفا و طالبها کلاب، اس طرح کے الفاظ احادیث میں موجود نہیں ہیں، لہذا اس کو حدیث کا نام لے کر بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ کچھ من گھڑت حدیثیں اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں، آئندہ بھی قسط وار اس طرح کی من گھڑت حدیثوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔